सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अमन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के डॉन यानी कि अपने कालीन भैया के बारे में और उनका बिज़नेस जो है उसके बारे में। कैसे वो अपने बिज़नेस को रन करते हैं, क्या वो करते हैं जिसकी वजह से वो मल्टी मिलियनर हैं, क्या वो चीज़ें हैं बिज़नेस में जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में खोदने वाले हैं। तो फिर जल्दी से फावड़ा वावड़ा लेकर के आ जाओ और चालू करते हैं। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि ऐसे 3 चीज़ें जो हमें कालीन भैया से सीखनी चाहिए एज अ बिजनेसमैन ओनली, ठीक है, और कोई चीज़ मत सीखना। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कालीन भैया इज़ द डॉन ऑफ मिर्ज़ापुर या फिर किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, या फिर उनके शब्दों में बोलें तो हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। जिस अखंडा से आप परिचित हैं वो व्यापारी थे और हम बाहुबली हैं। तो कालीन भैया का वैसे तो ऑफिशियल जो हमारा व्यापार है वो तो है उनके कालीन का, नेम से तुम्हें पता चल गया होगा। लेकिन ऑफिशियल क्या होता है भाई, ये मिर्ज़ापुर में कोई इस नाम को नहीं जानता। सब जानते हैं कि कालीन भैया का जो अनऑफिशियल और जो मेन व्यापार है वो है कट्टे बनाने का, देसी कट्टे बनाने का। इस व्यापार को हेड करते हैं हमारे मुन्ना भैया उर्फ मुन्ना त्रिपाठी उर्फ फुलचंद त्रिपाठी। बहुत चूतिया टाइप नाम लगता है। फादर चोद मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे। ठीक है, नारे लगाओ बहन, चलो भैया ना भैया। तो भाई ऐसा है कि मुन्ना भैया जो है ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ दूसरे को IAS बनने की जो है शिक्षा बहुत देते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, किसी भी धंधे, किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है मार्केट, तीसरा है कस्टमर। चिंता मत करो, एक एक करके भी समझाता हूँ। सबसे पहला हमारे क्या है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन, जो कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बनाए। कालीन भैया के केस में वो क्या बनाते हैं, देसी कट्टे, ठीक है। और कालीन भैया ऐसे आदमी हैं जो कि अपने देसी कट्टों की कॉस्ट और क्वालिटी दोनों को बहुत मेंटेन करते हैं। कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर, मिर्जापुर में भोकाल हो तो ऐसा हो हैं? कैसे करते हैं वो जानते हैं। कालीन भैया को बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हम उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट को मेंटेन कर ले तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने आप मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए कालीन भैया रॉ मटेरियल के लिए क्या करते हैं, ट्रक के जो पाइप होते हैं स्टीयरिंग व्हील वाले, उनका यूज़ करते हैं वो अपने कट्टों के बैरल को बनाने में। और चाहे गन हो चाहे देसी कट्टा हो, बुलेट के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो गन डराने के काम में आ सकती है। तो जो बुलेट्स हैं उनको बनाने के लिए कालीन भैया क्या करते हैं कि जो यूज्ड बुलेट्स होती हैं उनके जो खोखे होते हैं, जो कार्ट्रिजेस होते हैं, उनमें कालीन भैया भरवाते हैं बच्चों से बारूद और उसके बाद ऊपर से लगाते हैं उसमें कैप और उसको भाई अपने कट्टों के साथ बेच देते हैं। अब ये 2 चीज़ें जिसकी वजह से वो अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को तो कम कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो उनका मेन प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही सस्ते में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो भाई सीख लो, रॉ मटेरियल जो तुम्हारा होगा ना उसे जितना सस्ते में ले सकते हो, उसे जितना सस्ते में यूज़ कर सकते हो करो। यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई कालीन भैया आखिर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन यार जब उसकी कोई डिमांड होगी तब ना जा करके उनका प्रोडक्ट बिकेगा। तो पहले हम बात करते कस्टमर्स की, फिर हम बात करते मार्केट की। अब कस्टमर्स कौन कालीन भैया के केस में, जो भाई कट्टे उनसे खरीदेंगे। और कौन खरीदेगा कट्टे उनसे, जिनको कट्टे की ज़रूरत होगी। और किनको कट्टों की ज़रूरत होती है जानते हो ना, जो हमारे छोटे मोटे जो डकैत होते हैं, चोर होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, इन सब लोगों को डराने के लिए, ये सभी जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को डराने के लिए भाई चोरी करने के लिए ये कट्टे लेते हैं। बवाल चीज है बे। तीसरी चीज़ जो हमें कालीन भैया से यहाँ पे सीखनी चाहिए वो ये है कि वो अपने कस्टमर्स का जो पेन पॉइंट है उसे वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पेन पॉइंट कैसे, कालीन भैया को बहुत अच्छे से पता है कोई भी गुंडा एक लाइसेंस्ड गोली से किसी को भी ठोकेगा तो भाई पुलिस उसको पक्का ही पकड़ लेगी, क्योंकि लाइसेंस्ड बुलेट का एक नंबर होता है जिसकी वजह से उसे ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए कालीन भैया ने देसी कट्टे बनाने चालू कर दिए, जिसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता। इवन यहाँ की पुलिस तो छोड़ो, अमेरिका की अगर FBI भी आ जाए वो भी पकड़ नहीं पाएगी किसने किसको ठोका और कब उड़ गया, कुछ पकड़ नहीं पाएंगे कोई भी। तो ये पेन पॉइंट तो कालीन भैया ने दूर कर दिया, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट उनके कस्टमर्स के बचे हुए थे। अब वो 2 पॉइंट क्या थे? एक तो ये कि भाई कोई भी जो लाइसेंस्ड गन होती है उसको मिलने में बहुत टाइम लगता है। उसके साथ साथ दूसरा ये कि उसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए कालीन भैया ने, जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने रॉ मटेरियल को कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से उनका जो एक कट्टा होता है देसी कट्टा, उसकी कॉस्ट आ रही थी 1,500 से 2,000 रुपए में। 1,500 में भोसड़ी के AK-47 चाहिए तुमको। साथ ही साथ वो 1 घंटे में इसे बनाकर बेच भी सकते थे। यानी कि उन्होंने कस्टमर के 2 पॉइंट्स जो हैं उनको हरा दिया, एक टाइमिंग, दूसरा कॉस्ट। ये दोनों ही जो उनके कस्टमर के पेन पॉइंट्स थे ये भी चले गए। भाई फिर क्या था, फिर तो उनका व्यापार बढ़ना ही था। और यही है कालीन भैया का मेन व्यापार, जिसकी वजह से उन्हें किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बोला जाता है। तो तुम्हारा टेक अवे क्या होना चाहिए इस वीडियो से? ये नहीं कि कल जा करके तुम ट्रक के स्टीयरिंग व्हील से पाइप लेकर जो है कट्टे बनाने लगे, नहीं। भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तुम्हारा ये होना चाहिए कि अगर हमें एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है तो भैया हमें जो हमारी कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उससे हमें कम से कम रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को सस्ते से सस्ते दाम में लेना पड़ेगा या फिर खुद ही उसे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये टेक अवे हो गया। दूसरा टेक अवे तुम्हें क्या लेकर के जाना है कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझना है। अब मेन चीज़ आती है कि भाई मार्केट मतलब वहाँ जहाँ ये कट्टे बिकते हैं। अब इसकी मार्केट कोई सब्जी मंडी वाली दुकान जैसी तो होगी नहीं कि आलू भी रख दिया, बैंगन भी रख दिया, सब एक साथ रखे हैं और चिल्लाए जा रहे हैं कि आओ खरीदो, अगर के खरीदो हमसे, नहीं। ठीक है, तो कालीन भैया ने अपने देसी कट्टों के बेचने का भी बहुत अच्छे से जुगाड़ लगा के रखा है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिठाए हैं कि भाई कबूतर, अरे वो वाले कबूतर नहीं यार, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, दूसरे इंसान वाले कबूतर उन्होंने बचा के रखे हैं। हम आपके गन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमसे कट्टा खरीदा था। मवाली हैं, अगर उन्हें कोई भी भाई देसी कट्टा चाहिए तो वो डायरेक्ट कालीन भैया के पास नहीं आते खरीदने, वो इन डीलर्स के पास जाते हैं। ये जो कबूतर है ये डीलर है उनके, जिनको कालीन भैया सप्लाई करते हैं अपने देसी कट्टे, और फिर ये कबूतर ये डीलर सप्लाई करते हैं आगे। और साथ ही साथ ये एक और बात है कि कालीन भैया अपने कबूतरों को भाई बहुत इज्जत देते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं। आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। और जो उनसे लॉयल नहीं रहता भाई, फिर उसे एक साथ बिठा के कालीन भैया एक कमरे में, समझ रहे हो, क्योंकि कालीन भैया का बहुत टाइम से व्यापार जो है ठंडा पड़ा हुआ था, जिसलिए उन्होंने 2 बंदों को हायर किया। अब वो 2 बंदे थे हमारे बबलू पंडित और गुड्डू पंडित। इनके बारे में इन्होंने क्या आकर के ऐसी आग लगाई जिसकी वजह से कालीन भैया को जो है बिजनेस पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रो कर गया, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसके लिए तुम्हें आई बटन में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को भी जा कर के देखो और समझो कि भाई ये कालीन भैया इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए, मल्टी मिलियनेयर इतने कैसे बन गए। ठीक है, तो बस फिर इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जा करके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो भाई लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर तो तुम बनोगे इस वीडियो को देख के, इस बात की तो गारंटी भाई हम लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।